हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं सीपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम समझते हैं यूपी टेट मैथ्स में 2019 में ये एक क्वेश्चन आया हुआ है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन है, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है 2, 0, असंख्य या 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है आइए देखते हैं। जैसे एक सरल रेखा ये है, इस सरल रेखा पर मान लेते हैं ये हमारा ए बी एक सरल रेखा है। ठीक है, ये इस पर कह रहा है स्थित, यहाँ पर जो स्थित है वो कितने हो सकती हैं, तो देख लीजिए कितने होंगे। इस तरह से हम क्या है, ये बिंदु हैं। खैर मैं बहुत दूर दूर थोड़ा सा बना रहा हूँ कि आप लोग गिन लें। ठीक है, लेकिन बहुत पास पास होते हैं, जो रेखा होती है उनमें बहुत सारे बिंदु हैं। ठीक है, तो इससे आपको अनुभव लग गया होगा कि आंसर हमारा क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिए, आप बताइए आंसर क्या हो सकता है। क्या 1 हो सकता है? नहीं। क्या 0 हो सकता है? नहीं। क्या 2 हो सकता है? नहीं। इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा? असंख्य होगा। क्या होगा? असंख्य। भाई साहब आइए, रुकिए थोड़ा, इधर देखिए। आंसर क्या होगा आपका? असंख्य होगा। क्या? हाँ, असंख्य होगा। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा किसी खेत का विकर्ण जो है 17 मीटर है और परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल होगा। खेत हमारा कैसा है? आयताकार है। ध्यान दीजिए, ये इसकी क्या होगी? ये इसकी लंबाई है। ठीक है, और ये इसकी चौड़ाई है। ठीक है, और ये इसका विकर्ण है। तो कह रहा किसी आयत का विकर्ण, ये विकर्ण कितना है? 17 मीटर है। इसका जो पूरा परिमाप है, ये परिमाप कितना है? 46 मीटर है। तो कह रहा खेत का क्षेत्रफल होगा। अब ध्यान दीजिए, खेत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे बेटा? जब तक हमको लंबाई और चौड़ाई नहीं पता होगी तब तक हम खेत का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, माना लंबाई हमारा L और चौड़ाई जो हमारा है B, तो इसलिए खेत का विकर्ण, खेत का विकर्ण। अब खेत का जो विकर्ण होता है वो होता है √L² प्लस B²। तो खेत का विकर्ण कितना दिया है? 17। ध्यान देना, खेत का विकर्ण कितना दिया है? 17 दिया है। और यहाँ पर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, इसको वर्ग कर देते। तो हम कहेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे, ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा L² प्लस B²। ध्यान दीजिए, जैसे ही वर्ग करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर 289, और ये हो जाएगा L² प्लस B²। क्या हो जाएगा? L² प्लस B²। अब यहाँ समझना, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब या इसको हम क्या कर सकते हैं, इनका ध्यान दीजिए, 289 है, या इसको हम लिख सकते हैं L² प्लस B² बराबर 289। एक सूत्र होता है, इसको लगा देंगे हम, L प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2LB बराबर 289। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या दिया है, खेत का परिमाप। चूंकि खेत का परिमाप, खेत की अगर हम परिमाप की बात करें तो सूत्र होता है 2, ठीक है, परिमाप बराबर 2L प्लस B बराबर जो दिया है वो दिया है 46। कितना दिया है? 46। 2 1 के 2, 2 23, 46। L प्लस B बराबर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम कहेंगे कि समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से L प्लस B का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर? 1 में रखने पर। अब जब 1 में रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 23, 23 का स्क्वायर माइनस 2LB बराबर 289। 23 का वर्ग निकाल लो। 23 का कितना होता है? 3 3 का 9, 2 3 6, 6 दूनी 12, 2 दूना 4 1 5, 529 माइनस 2LB बराबर 289। ये माइनस है, इधर आएगा प्लस, तो 529 बराबर 289 प्लस 2LB, ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस। 529 माइनस 289 बराबर
2LB। 9 में से 9 गया 0, 12 में से 8 गया 4, और बचा कितना 4, 4 में से 2 गया 2 बराबर 2LB। 2 1 2, 2 1 2, 2 दूना 4, ये आया LB बराबर 120। कितना आया LB बराबर हमारा जो आ गया है वो 120 है। अगर हम यहाँ पर अब LB की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, LB बराबर हमारा कितना आ गया है ये। अब चूंकि आप जानते हो यहाँ पर कि चूंकि क्या होता है कि आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और चूंकि लंबाई और गुणे चौड़ाई का मान कितना है 120 है, तो 120 मीटर स्क्वायर। क्या समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।